खुश आमदीद ड्रामा शायकीन। आज हम बात करेंगे जज्बात से भरपूर किस्त चार्म पैजन की, ड्रामा नक्श की, जो नशर हो रहा है ग्रीन टीवी इंटरटेनमेंट पर। अगर आप यहाँ नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आए हम हमना और रहीम की पेचीदा जिंदगियों का साथ देते हैं। गुज़श्ता किस्त में रहीम को गोली लगी जब वो हमना को एक मुश्कूक हमले से बचा रहा था, जो कि महज स्ट्रीट क्राइम नहीं था। माहौल में तनाव छा गया जब हमना ने बहादुरी से फैसला किया कि वो इंसाफ की राह पर चलेगी, चाहे खानदान की तरफ से कितना ही दबाव क्यों ना हो। कैस्ट का आगाज एक जबरदस्त बाप बेटे के मुखालमे से होता है। सलीम हमेशा की तरह पुरसुकून हमायूं और हमना के दरमियान ताल्लुक बेहतर बनाने की कोशिश करता है, लेकिन हमायूं, जो अब भी रहीम की हालत से हिल चुका है, साफ अल्फाज में कहता है हमना उसके भाई के लिए खतरा है और वो तब तक रहीम को उसके पास नहीं आने देगा जब तक कि वो अमेरिका जाने पर राजी ना हो। उधर अस्पताल में हमना की मुलाकात एक अजनबी खातून से होती है, जो एक जज्बाती कहानी सुनाती है कि उसका बेटा भी बच गया जब उसने करीबी दरगाह पर खैरात दी। ये रूहानी लम्हा हमना को मजीद दुआ की तरफ माइल करता है। ये मंजर सादा मगर असरअंदाज है और कस्त में ईमान और तकदीर की झलक बढ़ाता है। रहीम होश में आता है, जख्मी है मगर अपनी मखसूस दिल लगी के साथ। अस्पताल में एक खामोश लम्हे में वो हंसते हुए कहता है कि अगली बार सीने में गोली खाने को तैयार है अगर हम ना ऐसे ही करीब रहे। मगर इस हंसी के पीछे एक जज्बाती रिश्ता परवान चढ़ रहा है, नर्म और उलझा हुआ। घर में सलीम हमना की हिफाजत के लिए गार्ड तैनात करने पर जोर देता है। मरियम और सलीम ये सोचते हैं कि शायद हमना और रहीम की कुर्बत उनके रिश्ते को मजबूत करे, मगर एक बड़ी रुकावट है। हमायूं अब दोनों को अपने घर में नहीं देखना चाहता। जज्बाती शमकश में इजाफा होता है जब हमना पुलिस तहकीकात को आगे बढ़ाती है। वो इसरार करती है कि हमला सिर्फ डकैती नहीं था, बल्कि सोचा समझा मंसूबा था कि उसे नुकसान पहुंचाया जाए या अगवा किया जाए। रहीम, जो अभी संभल रहा है, उसे तहकीक रोकने को कहता है, मगर हमना पुरज़्म है। ये मामला वो ऐसे नहीं छोड़ सकती। फिर एक अलामती लम्हा, रहीम घर वापस आता है। शुक्राने का बकरा ज़बह किया जाता है, दुआएं दी जाती हैं और कुछ देर के लिए सुकून छा जाता है। आरजी तौर पर पुलिस ने कुछ मुश्कूक अफराद को हिरासत में लिया है, मगर हमना हैरतंगेज तौर पर कहती है ये वो नहीं है, खाका गलत है, और वो यकीन से कहती है। वो कहती है कि वो खुद मजीद वाजह खाका देगी और अब खुद मैदान में उतरेगी। ये फैसला खानदान में तूफान बर्पा कर देता है। सब, खास तौर पर हमायूं, उससे मिन्नत करते हैं कि वो तहकीक रोक दे, मगर हमना डटी रहती है। बाद में एक पुरसुकून घरेली लम्हे में हमना मोहब्बत से रहीम के लिए नाश्ता तैयार करती है, मगर जब वो अचानक खुद को काट लेती है तो माहौल फिर बिगड़ जाता है। हमायूं फट पड़ता है, न सिर्फ चोट पर, बल्कि हमना की मुसलसल रिवायात के खिलाफ मज़ाहमत पर। अब रिवायात और जदीद सोच का टकराव खुलकर सामने आता है। मरियम इंकशाफ करती है कि खानदान ने हमना और रहीम की शादी की तारीख तय कर दी है, बगैर उससे पूछे। हमना दंग रह जाती है। वो शादी को इंसाफ से भटकाने वाला रास्ता समझती है, न कि मसले का हल। इससे एक धमाका खेज बहस छिड़ती है। वो वाजह करती है, जब तक मुजरिम गिरफ्तार नहीं हो जाते वो पीछे नहीं हटेगी। किस्त के आखिर में सबसे दिल शिकन मुखालमा सामने आता है। हमना रहीम से मुखातिब होकर कहती है, अगर तुमने वैसे ही छोड़ देना था तो गोली क्यों खाई। उसकी तकलीफ, बेबसी और उलझन अल्फाज बनकर बह निकलती है और हमें अंदर से हिलाकर रख देती है। कहानी बेहद बारीकी से लिखी गई है। अदाकारी, खास तौर पर हमना का किरदार, जिसे निहायत खूबसूरती और शिद्दत से निभाया गया है, काबिले तारीफ है। रफ्तार तेज है और हिदायतकारी ने घरेली तनाव और फर्दी जज्बाती कैफियत को बेहतरीन अंदाज में मुतवाजिन रखा है। आज़ादी, शनाख्त और कुर्बानी के मौजूआत खास तौर पर हमना के किरदार में खूबसूरती से समोए गए हैं, जो किसी भी सूरत में खुद को रिवायती सांचे में ढालने को तैयार नहीं। क्या हमना की राह इंसाफ उससे उसकी मोहब्बत छीन लेगी?
क्या रहीम अपने खानदान की मर्जी और अपनी मोहब्बत के दरमियान कोई रास्ता निकाल पाएगा, या एक बार फिर समाज तय करेगा कि एक औरत क्या कर सकती है और क्या नहीं? किस्त 5 को हरगिज मत छोड़िएगा। ऐसा लग रहा है कि अब बाजी पलटने वाली है। अगर आपको ये तजिया पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको नक्शिन और ग्रीन टीवी इंटरटेनमेंट के दूसरे जबरदस्त ड्रामों की मुकम्मल तफसीलात बरवकत मिलती रहें। तब तक अपना ख्याल रखिए और ऐसी कहानियां देखते रहिए जो मानी रखती हैं।